नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एसबीआई के टॉप 3 फंड्स के बारे में। वह व्यक्ति जिनकी एज लगभग 25 वर्ष है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूजन है कि किस तरह के फंड्स में वह शुरुआत करें कि वह फंड नेक्स्ट 20 से 25 वर्ष के लिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो और वह अपनी यंग एज में इतनी इन्वेस्टिंग तो करें कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में उन्हें पैसे की किसी तरह की दिक्कत न आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वह फंड, और यदि इन फंड में टोटल 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू करें तो 20 वर्ष और 25 वर्ष में कितना अमाउंट इन फंड से तैयार कर सकते हैं। और हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू भी देखेंगे कि जो अमाउंट 20 या 25 वर्ष बाद हमें मिलेगा उसकी क्या वैल्यू होगी। पहला फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 32,761 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 209 रुपये 17 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.64% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष से पहले रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 38.25%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 25.04%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 31.70%। इसकी पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 25%। और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 26.93%। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 6,52,881 रुपये। दूसरा फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 21,127 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 270 रुपये 28 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.78% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 37.77%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 24.17%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 31.24%। इसकी पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 19.28%। और इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 21.43%। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 6,50,327 रुपये। तीसरा फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 27,382 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 659 रुपये 36 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.7% है। एग्जिट लोड 0.10% लगेगा यदि 30 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 36.23%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 21.58%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 25.63%। इसकी पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 17.22%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 18.70%। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 5,83,289 रुपये। फ्रेंड्स, यह कैलकुलेशन इन सभी फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न के अकॉर्डिंग है। पास्ट परफॉर्मेंस की यह कोई गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी हमें यही रिटर्न मिलेगी। हम कैलकुलेशन के लिए अज्यूम करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन तीनों फंड्स की एवरेज रिटर्न 19% हमें मिल जाएगी। रिटर्न हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, फ्यूचर में यह कम या ज़्यादा भी हो सकती है। एसआईपी 5,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 19%, टाइम 20 वर्ष। 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 12 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,35,98,287 रुपये। टाइम 25 साल। 25 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 15 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 3,54,03,038 रुपये। यह हमने सिंपल कैलकुलेशन की है, लेकिन इतने समय में महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी होगी, तो आप यह भी सोच रहे होंगे कि इतने समय बाद इस अमाउंट की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए हम इस कैलकुलेशन के साथ ईयरली 6% इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। एसआईपी 5,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 19%, इन्फ्लेशन 6%, टाइम 20 साल,
20 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 12 लाख रुपए और 20 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 57,28,000 रुपए। टाइम 25 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 15 लाख रुपए। टोटल वैल्यू हो सकती है 1,14,00,000 रुपए, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यदि हम इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर लेते हैं तो भी हम 20 वर्ष और 25 वर्ष में एक डिसेंट अमाउंट तैयार कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में जाना एसबीआई के टॉप 3 फंड जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो बनाई गई है। आप किसी भी फंड में निवेश शुरू करें उससे पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।